हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, पिछले करीब एक हफ्ते से मेरे पास कई लोगों के द्वारा मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके और मेल भेज करके मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा और कई क्लाइंट्स के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि क्या हस्बैंड भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, डीवी एक्ट के तहत, अपनी वाइफ और उसके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता है। दोस्तों, इस संबंध में लोगों के द्वारा मुझे एक कर्नाटका हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के बारे में भी बताया गया कि कई यूट्यूब्स के ऐसे चैनल्स हैं, लीगल चैनल, जिनके द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि अब हस्बैंड भी डीवी एक्ट के तहत अपनी वाइफ के खिलाफ डीवी एक्ट का मुकदमा कर सकता है। और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का एक 2017 का जजमेंट है, उसका हवाला दिया जा रहा है। साथियों, क्या सच में हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ के खिलाफ डीवी एक्ट का केस फाइल किया जा सकता है? जब लगातार लोगों के द्वारा सवाल पूछे गए तो फिर मैंने भी थोड़ा सा इस बारे में और जानकारी करने की कोशिश की। तो आज मैं आपको इस तरीके की जो जानकारियां दी जा रही हैं यूट्यूब पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कि हस्बैंड भी अपनी वाइफ के खिलाफ डीवी एक्ट के तहत डीवी एक्ट का केस फाइल कर सकता है, ऐसी जानकारियों वाली वीडियोस की सच्चाई बताने जा रहा हूं और आपको एक जो सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उसको देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने चैनल में कोशिश करता हूं कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दूं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि लीगल मामले में अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी गई तो वह आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और यह सही बात भी नहीं है हम किसी को कानून की गलत जानकारी प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। 2017 में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल पिटीशन फाइल की गई थी। क्रिमिनल पिटीशन नंबर है 2351/2017, मोहम्मद जाकिर के द्वारा अपनी वाइफ शबाना के खिलाफ। और ये कहा गया था कि मुझे इस बात की परमिशन दी जाए कि मैं भी अपनी वाइफ के खिलाफ डीवी एक्ट का केस फाइल करूं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में उन्होंने फाइल किया था। मजिस्ट्रेट ने उनकी बात नहीं मानी थी। मजिस्ट्रेट ने कहा था अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005 का जो एक्ट है, उसके तहत जो एग्रीव्ड पर्सन होगी वह ओनली वीमेन होगी, मेल नहीं होगा। इस संबंध में जब पिटीशन फाइल की गई तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि एडल्ट मेल भी एग्रीव्ड हो सकता है। और यह कहते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन ऑफ डीवी एक्ट कैन बी इन्वोक्ड बाय पेटिशनर, यानी पेटिशनर के द्वारा भी डीवी एक्ट के प्रोविजंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे बात साफ हो गई कि हस्बैंड भी डीवी एक्ट का पिटीशन फाइल कर सकता है अपनी वाइफ के खिलाफ। इसी ऑर्डर को लेकर के इस तरीके की जानकारियां सोशल मीडिया पे दी जा रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने ही 18 अप्रैल 2017 को यह ऑर्डर पारित किया। उसके ठीक 10 दिन बाद 28 अप्रैल 2017 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 362 के तहत इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया और यानी रिकॉल कर लिया और यह कहा कि यह एक एरोनस ऑर्डर था, इसलिए इसको विड्रॉ किया जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा 28 अप्रैल 2017 को यह ऑर्डर विड्रॉ करने के बाद मोहम्मद जाकिर के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन फाइल की गई, जिसका नंबर है 926/2018, जो स्पेशल लेब पिटीशन से एराइज हुई थी। इस स्पेशल लेब पिटीशन का नंबर है 10102/2017 और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की 23 जुलाई 2018 को और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ऑर्डर्स को खारिज कर दिया। मोहम्मद जाकिर के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये कहा गया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 362 सीआरपीसी के तहत उस ऑर्डर को रिकॉल किया है वो गलत किया है। 362 सीआरपीसी का जो सेक्शन है वो क्लर्किकल मिस्टेक अगर कहीं पर कोई हुई है किसी ऑर्डर में, उसको करेक्ट करने के लिए है, पूरा ऑर्डर रिकॉल करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और 28 तारीख का ऑर्डर भी सेट असाइड कर दिया 28 अप्रैल 2017 को
और 18 अप्रैल 2017 का ऑर्डर जो ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का था उसको भी सेट असाइड कर दिया। तो इस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो बात यह निकल कर आती है कि डीवी एक्ट के तहत हस्बैंड को अपनी वाइफ के अगेंस्ट डीवी एक्ट की पिटीशन फाइल करने का राइट नहीं होता, क्योंकि डीवी एक्ट में ही ये कहा गया है, एग्रीव्ड पर्सन को डिफाइन किया गया है। पीड़ित पक्ष कौन होगा, पीड़ित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति कौन होगा, व्यथित व्यक्ति वीमेन होगी। डीवी एक्ट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं दोस्तों। इसी तरीके से तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे चल रहे हैं कि अब आपके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस नहीं लगेगा, अब पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देना होगा। इन सारे वीडियोज़ की सच्चाई भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।